हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइम्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट रीडिंग की वीडियो में स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो मैं आपको इसको आज ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कंटिन्यूसली। जैसे मैंने आपको बोला है कि आप जब 50 से 60 कंडीशंस को चार्ट रीडिंग की जो कंडीशंस है, देखो हर दिन एक अलग कंडीशन बनी हुई है। जब 50-60 वीडियो चार्ट रीडिंग की देख लोगे तो आप चार्ट को ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे, चार्ट को फील करने लग जाओगे, पेशेंटली अपने ट्रेड के लिए वेट करने लग जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यूसली मेरी चार्ट रीडिंग की वीडियोस को आपको देखना चाहिए। उससे आपको समझ आएगी कंटिन्यूसली कैसे चार्ट को देखते हैं, कैसे उसके अकॉर्डिंग जो नई कंडीशन बनी है उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट कर सकते हैं। देखो, ये सब मैं आपको लाइव में सिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ये कंडीशन बनी है। मैं अपने से आपको कोई कंडीशन नहीं बता रहा। देखो, पहले नंबर आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंड क्या है और मूवमेंट कितनी हुई है। अगर आप नीचे से लो से हाई मार्क करो तो अभी तक की जो मूवमेंट है वो लगभग 7,140 पॉइंट, मतलब 7,000 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। और वो वन वे मूवमेंट थी। सिर्फ मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट ने इधर ऑल टाइम हाई लगाया था। लास्ट की जो कैंडल बनी है उसको 2 मिनट छोड़ दो। लो से जिन्होंने भी यहाँ बाइंग करके, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो अच्छी तरीके से बैठते हैं लंबे टाइम फ्रेम में, जो अपने एसएल का वेट करते हैं, अच्छे से एसएल लेते हैं, उनको कहीं भी अगर आप देखो तो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं मिला। बैंक निफ्टी जब भी थोड़ी सी रेंज बनाता था तो ब्रेकआउट करके वापस ऊपर चले जाता था, रेंज बनाता था ब्रेकआउट करके वापस ऊपर चले जाता था। तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में अभी तक उनको प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। और मैं आपको बता भी रहा था, जैसे अब क्या होता है ना, जब बड़ी मूवमेंट हो जाती है ना, तो मार्केट पे दो टाइप की कंडीशन बननी चाहिए। पहले नंबर तो आप देखो, टाइम करेक्शन लगातार हो ही रहा है, टाइम करेक्शन हो ही रहा है, बट मेन जो होता है ना वो होता है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना टाइम करेक्शन जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कहां पर हमें टाइम करेक्शन चाहिए, कहां प्राइस करेक्शन चाहिए। इस कंडीशन में क्या किया मार्केट ने, मूवमेंट बहुत बड़ी कर दी है। देखो, अभी भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, ये एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 70 से 80% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा एक अच्छा खासा एक बिरिश थोड़ा सा ट्रेंड में आए, फिर अच्छा खासा एक्सपोर्ट के पास आके वहां से वापस घूमना शुरू कर दे। बट ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि मार्केट में आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है। मार्केट में आपने आपने सिनेरियो को चेंज कर देना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस कैंडलस्टिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो मार्केट में बनेगा। मान लो कल की कैंडल यहाँ पर बाइंग बन जाती है तो मेरे लिए ये एज अ रेंज की तरह काम करेगा, और अगर मेरे को यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। बट अगर ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन करे इस लेवल तक, कहां तक, 51,500 के पास, या 51,000 से 51,500 के डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। यहां पर आके सस्टेन करके फिर जो पुल बैक वापस देगा तो वापस आपको दिखेगा कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, वो दिख सकता है। अगर कंटिन्यूसली मार्केट वन वे चलता रहेगा विदाउट कोई अच्छा खासा प्राइस करेक्शन करे या थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करे, तो वो थोड़ा सा एक एज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सी जो क्वांटिटी है वो कम रखनी पड़ेगी। क्योंकि समझना पड़ेगा, जो मेन बायर हैं, जो बड़े बायर हैं, वो नीचे घुसते हैं, मतलब डायनेमिक्स ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर, डायनेमिक ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, वो एंट्री लेते हैं। उसके बाद थोड़े मोटे जो एक डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन बन चुकी है उसके फ्लो में जो ट्रेड लेते हैं, थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ घुसते हैं। उसके बाद तीसरे में रिटेल घुसता है और वहां पर ट्रैप होता है, उसको लगता है मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो उस केसेस में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर आपकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा मूवमेंट हो चुकी है, क्योंकि जितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है, अब देखो मूवमेंट स्लो हो गई है। पहली मूवमेंट हुई फास्ट हुई, दूसरी मूवमेंट थोड़ी और कम हो गई, तीसरी मूवमेंट और कम हो गई। तो अब जो मूवमेंट होगी वो अगर रेंज बना के फिर से जाएगा भी तो मूवमेंट इतनी तेज नहीं आएगी, जाएगा बिल्कुल आराम आराम से। जैसे निफ्टी 50 के केस में बिल्कुल आराम आराम से मार्केट जा रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई निफ्टी 50 में अच्छा कोई अभी तक पुल बैक लिया नहीं है। तो मूवमेंट आपको अच्छी तेजी से नहीं मिलेगी। क्वांटिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और रूल्स के जो आपके हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि बैंक निफ्टी एक पुल बैक ले अच्छा खासा, इस जोन के आसपास कहीं पर आए, यहाँ पर पुल बैक ले, और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा तो आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हो फिर से दिख सकता है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगी फिर हम उसमें क्वांटिटी अपनी जो नॉर्मल क्वांटिटी लेते हैं उतनी हम ले सकते हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, कंटिन्यूसली मैं आपको समझा रहा हूँ, चार्ट को अगर आपको रीड करना एक बार आ गया, चार्ट की रीडिंग आपको समझनी पड़ेगी। आप क्या करते हो, पहले नंबर आप समझो, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है। मैंने जैसे कल बताया था कि 53,000 एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये वाला जो जोन है एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये जो जोन है कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था। और अगला सपोर्ट जोन कौन सा था हमारे पास, वो था ये वाला। और यहीं पर बैंक निफ्टी ने एक बार यहाँ से पुल बैक लिया। अब देखो, मैं आपको आज सारी चीजें समझाता हूँ थोड़ी थोड़ी। क्या होता है, बैंक निफ्टी अगर आप देखो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी आस्ता आस्ता पुल बैक लेके या होल्ड करके मार्केट रेंज बना के आस्ता आस्ता ऊपर ही जा रहा था। पर इस मूवमेंट के बाद क्या होता है ना, इस मूवमेंट के बाद इंट्राडे में लोअर हाई लगने शुरू हो जाते हैं। अब मार्केट के जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो हम ड्रा करते हैं, जब हम ड्रा करते हैं वो ऐसे ड्रा करते हैं।
या ऐसे ड्रा। पर मार्केट का स्ट्रक्चर लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो एक परफेक्ट वे में नहीं चलता, आपको समझना पड़ता है, चीजों को देख के इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, मार्केट कर क्या रहा है। पहले आपको ओवरऑल सिनेरियो देखना पड़ता है, वन डे का सिनेरियो देखा, उसके बाद आपको इंट्राडे का ट्रेंड समझना पड़ता है। यही चार्ट को आप 15 मिनट में भी प्लान कर सकते हो, मैं 5 मिनट में करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट एंट्री भी 5 मिनट में लेता हूँ, सब कुछ मेरा 5 मिनट में ही चलता है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद क्या होता है, जो अब देखो ट्रेंड जब चेंज होता है ना, ट्रेंड चेंज होने से पहले आपको इंडिकेशंस मिलती हैं, ऐसा नहीं ट्रेंड चेंज होता, चाहे वो इंट्राडे में चेंज क्यों नहीं हो। पहले नीचे आया मार्केट, एक बार पुल बैक लिया, ये बायर ने जो कोशिश की, अगर ये बायर कोशिश फिर से इसका हाई क्रॉस कर देते, फिर से ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देते, तो फिर से जो ट्रेंड होता वो बुलिश ही रहता। अभी तक मार्केट में कुछ भी इंट्राडे में भी ट्रेंड नहीं चेंज होता, डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड नहीं चेंज होता, जब तक मार्केट पुल बैक लेता हमने वहां पर बाइंग सिनेरियो बनता, हमने वहां एंट्री लेनी थी। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मूवमेंट बड़ी हो चुकी है, तो क्वांटिटी आप थोड़ी हम अब देखो वन डे और जैसे आपको पता मल्टीपल जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो साथ साथ चलता है। वन डे का आपको माइंड में होना चाहिए, तभी आप 5 मिनट में ट्रेड ले पाओगे, वरना आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, और क्या करता है, कहीं ना कहीं एक जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है वहां पर आके कंटिन्यूसली स्पोर्ट के पास आके वहां पर ट्रेड करने लग जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से क्या करता है मार्केट, इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाता, एक थोड़ा सा बीरिशनेस मार्केट हमें इंट्राडे में शो करने लग जाता है कि मार्केट में इतना अभी थोड़ा सा प्रेशर, अभी सेलिंग प्रेशर है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था 52,700 का, ये जोन था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। हमेशा याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होते हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन के पास आएगा, इसके पास एक बायर बायर कोशिश करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया। देखो पहले क्या होता है, पहले ना मार्केट अगर हम कल का देखें जो लास्ट फ्राइडे का था, फ्राइडे को क्या होता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है, बट 53,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। लेट्स से आपने यहाँ ट्रेड ले भी लिया, आप छोटा मोटा एसएल देके आप निकल जाते हो, 52,000 के ऊपर ट्रेड नहीं सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ से ऊपर सस्टेन करता तो आपको फिर से ऑल टाइम हाई दिखाते हुए दिख सकता था, बट मार्केट सस्टेन नहीं करता। यहाँ पर सेलर फिर से एक्टिवेट हो जाती है, और जो ट्रेंड है फिर से वो बिरिश भी बन जाता है, क्योंकि जो मार्केट ने ये जो प्रीवियस स्विंग का हाई है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, और कंटिन्यूसली मार्केट आ जाता है इस लोअर एंड के बाद। जब देखो 53,000 से आ गया कहां पर 52,700, जब भी मार्केट 300-400 पॉइंट ट्रेवल करके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आएगा, वहां आपको वेट करना है, दो चीजों को वेट करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए, आपको सस्टेनेंस चाहिए, आपको रेंज चाहिए। जब आपको वो चीजें मिलेंगी तभी आपने ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी क्या करता है 52,000 के पास, वहां से सेलर एक्टिवेट होते हैं और लगभग इसको 52,700 के पास ले आते हैं। यहां पर अगर आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया तो आप ट्रैप ही होगे। यहाँ आपको वेट करना है, क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी बीरिश है, और इंट्राडे का ट्रेंड भी थोड़ा सा बीरिश हो चुका है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और इंट्राडे का ट्रेंड थोड़ा सा बीरिश हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड चेंज होगा डे टाइम फ्रेम का, तो थोड़ा सा आपको वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होता है दिख सकता है, जो कि स्ट्रगल कहाँ दिखती है, जब बायर कोशिश करते हैं इसको ऊपर लेने की, बायर इसको ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, बट ये जो एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी अच्छी खासी, यहाँ पर अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस का काम करता है कंटिन्यूसली। अब देखो एक एक कैंडल को समझो, कैंडल को समझो, बायर ने जो कोशिश की है, क्या करते हैं सेलर कहीं ना कहीं आस्ते आस्ते एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। पहले नंबर सेलर आते हैं, फिर कंटिन्यूसली बायर आते हैं, फिर वापस सेलर आते हैं, फिर बायर आते हैं, फिर वापस सेलर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक परफेक्ट, यहाँ इस जो पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपको एंट्री मिल सकती थी। यहाँ आप जैसे अब एंट्री लेते हो तो कंटिन्यूसली मार्केट वन वे। अब ये जो मार्केट नीचे जा रहा है ये आराम आराम से जाएगा। क्यों आराम आराम से जाएगा? क्योंकि जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जो कंटिन्यूसली जो बायर बैठे हुए हैं वो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन से निकलेंगे नहीं। वो कब निकलेंगे? जब मार्केट इंपॉर्टेंट डे टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी उसके पास आके सस्टेन करेगा, जो कि है 52,500 के पास। अगर आप देखो तो यहां से अगर आप जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया, जब पुल बैक लेता है मार्केट, फिर जो आपको दिखता है कि मार्केट कंटिन्यूसली अच्छा खासा नीचे साइड मूवमेंट देता है, बट ये लास्ट के आवर में था तो यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा ऐसे उतनी स्पीड में बढ़ता नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डे टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और 5 मिनट या 15 मिनट में उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको कोई रेंज चाहिए, कोई प्राइस एक्शन चाहिए। जब जब प्राइस करेक्शन चाहिए या टाइम करेक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ आपको चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे। और हर एक इंडिविजुअल कैंडल को भी समझना है, और ग्रुप ऑफ कैंडल को मिक्स करके भी आपको समझना पड़ेगा।
पड़ेगा और आपके माइंड में हमेशा प्रोबेबिलिटी चलनी चाहिए कि इस ट्रेड की एक्यूरेसी 50% हो सकती है, 20% ये फेल होने के चांसेस भी हैं, तो ये वाला फेल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्वांटिटी भी उतनी रखनी है, जब कंटिन्यूसली आपकी सारी चीजें, जितनी ए टू जेड जितनी सारी चीजें आपके माइंड में हैं, जो रूल्स आपके हैं, सारों को फॉलो करोगे, तब जाके आप एक बेहतरीन ट्रेड ले पाओगे, उसमें बैठ पाओगे, विदाउट फियर बैठ पाओगे, विदाउट ग्रीड उसमें बैठ पाओगे, कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में मनी इनकम जनरेट कर पाओगे मार्केट से। देखो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा अपने माइंड में बेसिक चीजें, मैं आपको हमेशा बताऊं, चार्ट रीडिंग बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ एडवांस नहीं है। देखो समझो तो सही क्या है इसमें, ऐसा क्या है, जो ट्रेंड है आस्ता आस्ता ट्रेंड अपनी शेप चेंज कर रहा था इंट्राडे में, पहले वो इंट्राडे में करेगा तभी आपको डे टाइम फ्रेम में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डे टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको सब पता होना चाहिए। इंट्राडे की जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए, वहां पर आके मार्केट कर क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। इसके बाद जब आपने कंपोनेंट्स को देखा तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंपोनेंट्स भी आपके डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं आपको कंपोनेंट दिखाऊं तो एचडीएफसी का केस अगर आप देखो तो एचडीएफसी सुबह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीरिश था। एचडीएफसी ने जो एज रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था या सस्टेन कर रहा था, पर ब्रेक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड भी आप देखो तो कंटिन्यूसली ये एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं आपको इंट्राडे में एक लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेलर्स के हाथ में है एचडीएफसी। और सेम केस अगर आप बाकी कंपोनेंट्स के साथ देखोगे तो आईसीआईसी भी गैप अप ही खुलता है, बट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाता, और जो ओवरऑल जो ट्रेंड होता है इसका वो इंट्राडे का वो भी बीरिश हो जाता है। कंपोनेंट्स आपको एक क्लियरिटी देंगे कि भाई जो आपने ट्रेड लिया, कंफर्मेशन, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देंगे। देखो कंपोनेंट्स को भी साथ साथ देखोगे तो आपकी ट्रेड और अच्छी हो जाएगी। ट्रेडिंग कंपोनेंट्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग में। उसके साथ साथ आपको माइंडसेट को शेप करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, जहां आपको फियर फैक्टर से निकलना पड़ेगा, फियर ऑफ लूजिंग से आपको आपके जो इमोशंस हैं उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन ही है जो आपको नुकसान कराते हैं। देखो चार्ट रीडिंग तो चलो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे वीडियोस मेरी तो आप सीख ही जाओगे, बट मेन जो काम करना पड़ेगा वो इमोशंस के साथ करना पड़ेगा। आपको किस टाइप का इमोशन चाहिए, जब आप अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो जिस टाइप के इमोशन आपके तब हैं, वो अगर इमोशन आपके रियल मार्केट में होंगे तब जाके आप एक कंसिस्टेंट मनी इनकम जनरेट कर पाओगे, प्रॉफिटेबल बन पाओगे। उससे पहले ये सब करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।